हेलो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को समझेंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समझेंगे पुलिस कब बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी जो है ना, बहुत ही सावधानी पूर्वक होनी चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति को संवैधानिक अधिकार है आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग कि उसका पर्सनल लायबिलिटी भंग, किसी भी व्यक्ति की दैहिक स्वाधीनता भंग नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति की दैहिक स्वाधीनता यानी पर्सनल लायबिलिटी अगर भंग होता है तो वो लॉफुल अकॉर्डिंग होनी चाहिए। उसमें कोई भी ऐसी गलती, कोई भी ऐसी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो इसी के अकॉर्डिंग आज हम इस वीडियो में बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत ही आसानी से समझेंगे कि पुलिस बिना वारंट के किसी व्यक्ति को कब गिरफ्तार कर सकते। दोस्तों, आप लोग जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी करना। दोस्तों, अगर आपने अभी तक विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग इस वीडियो के अंत तक विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के धारा 41 यानी सीआरपी सेक्शन 41 के अकॉर्डिंग अगर देखें तो उसमें 8 मुख्य बातें बताई गई है कि पुलिस किस बेस पे, किस आधार पे किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती। तो ये बातें 8 जो बातें बताई गई है मैं आपके सामने स्क्रीन पे बता रहा हूँ। सबसे पहला है संज्ञेय अपराध, दूसरा है उद्घोषित अपराधी, तीसरा है चुराई संपत्ति, चौथा है पुलिस अधिकारी के काम में रुकावट और पांचवा सशस्त्र बल, छठा है प्रत्यर्पण अपराधी, सातवां है रिहा किया गया अपराधी और आठवां है किसी अन्य पुलिस की सूचना। अब हम इस आठों बातों को बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत ही आसानी से एक एक करके हम समझते हैं। तो सबसे पहले है संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल। देखिए, हमारे आईपीसी के जो सेक्शन है उस सेक्शन को दो भागों में बांटा गया। दो तरह के ऑफेंस के बारे में बताया गया, संज्ञेय अपराध के बारे में और एक असंज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस में और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में। दंड के जो सेक्शन है उनको दो भागों में बांटा गया। यानी कहने का मतलब है कि कुछ अपराधों को संज्ञेय अपराध माना गया, कुछ अपराध को असंज्ञेय अपराध माना गया। यानी कोई ऐसा अपराध जो कि बहुत ही गंभीर किस्म के अपराध होते हैं उसको संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है और कोई छोटे मोटे अपराध होते हैं उनको असंज्ञेय अपराध में रखा गया। अगर आपको डिटेल से देखना है तो सीआरपीसी शेड्यूल 1 में आप देख सकते हैं। तो आज हम जो इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि पुलिस अगर किसी व्यक्ति को अगर बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, वो किस अपराध में कर सकती है। तो कहने का मतलब है कि कोई संज्ञेय अपराध यानी कोई गंभीर किस्म का अपराध है उसमें पुलिस को ये शक्ति मिलती। तो संज्ञेय अपराध में सेक्शन 41 के अकॉर्डिंग बताई गई है। इसमें भी दो भागों में बांट दिया गया है। पहला तो यह है कि 7 या 7 से कम का कोई भी संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस उसमें उसके विचारों पे छोड़ दिया गया है। वो चाहे तो किसी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है और वो चाहे तो नहीं गिरफ्तार कर सकता है। लेकिन पुलिस को यहाँ पे भी बात बता दिया गया है कि संज्ञेय अपराध अगर कोई 7 या 7 से कम का कोई भी दंडनीय अपराध है उसमें अगर आप गिरफ्तार नहीं करते हो तो उन कारणों को बताना होगा और अगर आप गिरफ्तार करते हो तो उन कारणों को बताना पड़ेगा। अब इसमें एक बातें बताई गई कि अगर कोई भी पुलिस अधिकारी अगर बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो उसमें जो कारणें बताई गई है कि अगर वो व्यक्ति कहीं भागने वाला है तब उसको गिरफ्तार कर सकती है, सबूतों के साथ वो अपराधी छेड़छाड़ करने वाला है तो गिरफ्तार कर सकती है, या कोर्ट में या जो जांच इन्वेस्टिगेशन जो उसमें वो सहयोग नहीं करेगा इसलिए उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि पुलिस को अगर ये लगता है कि 7 या 7 से कम का कोई भी संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसमें अगर अपराधी व्यक्ति कहीं भाग सकता है या किसी सबूतों के साथ, गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है या जांच में सहयोग नहीं कर सकता या कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकता, तो ऐसे में उसको गिरफ्तार कर ले और इन कारणों को कोर्ट में बता दे। और अगर ये सारी जो बातें मैंने बताया कि वो व्यक्ति कहीं भाग नहीं सकता, सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता, कोर्ट में हाजिर हो सकता है, जांच में वो हाजिर हो सकता है, जब भी पुलिस बुलाए हाजिर हो सकता है, तो पुलिस चाहे तो 7 या 7 से कम के दंडनीय अपराध में उसको गिरफ्तार नहीं कर। अब ये संज्ञेय अपराध में दूसरी जो कैटेगरी बताई गई है वो ये बताई गई है कि अगर 7 से अधिक या मृत्युदंड से जुड़ा हुआ अपराध है तो उसमें पुलिस को गिरफ्तार करना ही उस व्यक्ति, पुलिस के ऊपर बाध्य है कि उस व्यक्ति को आप गिरफ्तार करो। यानी कोई भी 7 से अधिकतम कोई भी अगर दंडनीय अपराध है या मृत्युदंड से जुड़ा हुआ अपराध है तो उसमें पुलिस को गिरफ्तार करना ही पड़ा, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक किस्म का अपराधी माना जाता है, इसलिए पुलिस को ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना ही पड़ा। इसके बाद है
दूसरा उद्घोषित अपराध। उद्घोषित अपराधी का मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति को कोर्ट या राज्य सरकार घोषित कर दिया है कि ये अपराधी व्यक्ति, कहीं भी मिले तो इसको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे अपराधी को पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। यानी कहने का मतलब है कि कोई आतंकवादी है और उसका फोटो जैसे कि चौक चौराहे पे भी लगा दिया जाता है, या सारे पुलिस थानों में उसका फोटो भेज दिया जाता है, या कोई कोर्ट के द्वारा भी किसी व्यक्ति को घोषित कर दिया जाता है अपराधी व्यक्ति। तो इन सबको अगर पुलिस इंडिया में अगर कहीं भी देखेगी तो बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग जो है इनको घोषित कर दिया गया कि ये अपराधी व्यक्ति हैं, इनके पकड़ने के लिए कोई वारंट की जरूरत नहीं। इसके बाद तीसरी बात है चुराई संपत्ति। चुराई संपत्ति का मतलब है कि अगर कोई चोरी हुई संपत्ति है और पुलिस उसको ढूंढ रही है और वो किसी व्यक्ति के पास में पता चलता है कि ये व्यक्ति इस चुराई हुई संपत्ति रखा है, तो उसको भी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। यानी कोई भी ऐसी चुराई हुई संपत्ति किसी के कब्जे में मिलती है तो पुलिस ऐसे व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती। अगला चौथा बात था पुलिस अधिकारी के काम में रुकावट। यानी पुलिस अपनी कोई ड्यूटी कर रही है और कोई भी व्यक्ति जाके उसके कामों में रुकावट करता है, उसके कामों में बाधा डालता है, तो पुलिस ऐसे में उस व्यक्ति को बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। पांचवा है सशस्त्र बल। यानी सशस्त्र बल का मतलब ये होता है कि कोई भी आर्म फोर्स में ड्यूटी कर रहा है और वहां से कोई अपराध करके भाग जाता है या उनको नहीं बताता है, कोई ऐसा गलत काम कर देता है, तो ऐसे आर्म फोर्स को पुलिस कभी भी कहीं से भी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। अगला 6 नंबर प्रत्यर्पण अपराध। प्रत्यर्पण अपराधी का मतलब ये होता है कि दो देशों के बीच में एक समझौता होता है कि कोई भारत का व्यक्ति किसी अन्य देश में जाता है और वहां जाके कोई अपराध कर देता है और वो अपराध जो है भारत में भी अपराध माना जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। यह सब एक इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग होता है कि दो देशों के आपसी संधि बनती है, समझौता बनता है और इंटरनेशनल लॉ का पालन किया जाता है। अगला जो है 7 नंबर रिहा किया गया अपराध। इसका मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति को पैरोल पे छोड़ा गया है या बेल पे छोड़ा गया और वो पैरोल का पालन नहीं कर रहा है, जिस डेट को उसको फिर से जेल में हाजिर होना है, जेल में पहुंचना है, वो पहुंच नहीं रहा, या किसी व्यक्ति को बेल पे छोड़ा गया, रिहा किया गया और वो 356 का जो सीआरपी सेक्शन होता है उसके सब सेक्शन 5 का दुरुपयोग कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, तो ऐसे भी अपराधी को पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार। अगला 8 नंबर यानी अंतिम जो 8 नंबर कहता है कि किसी अन्य पुलिस की सूचना। तो इसका मतलब होता है कि किसी अन्य थाने के पुलिस अधिकारी से सूचना मिलता है कि आपके एरिया में, आपके क्षेत्राधिकार में यह अपराधी गया हुआ है, छुपा हुआ है, आप उसको गिरफ्तार। यानी कहने का मतलब होता है, इसको मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाऊं तो ये कहता है कि मान लीजिए कि कोई दिल्ली में अपराध करता है और वो भाग जाता है यूपी, तो दिल्ली की पुलिस ऐसे में यूपी के पुलिस को बताएगी कि आपके यहाँ इस जगह पे यह अपराधी व्यक्ति छुपा हुआ है, आप इसको तत्काल गिरफ्तार करो। तो दिल्ली के जो पुलिस ने जो सूचना दिया उसके बिहाफ पे यूपी की पुलिस उस अपराधी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करे। दोस्तों अभी आपने सीआरपी सेक्शन 41 के अकॉर्डिंग समझा कि किस व्यक्ति को पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि सीआरपी सेक्शन 151 यानी धारा 151 के तहत भी पुलिस को संज्ञेय अपराध होने की अगर उसको आशंका लगता है कि कोई व्यक्ति अगर कहीं पे संज्ञेय यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस करने वाला है, उसकी जानकारी में ऐसी कोई भी सूचना आती है, तो उस संज्ञेय अपराध को यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस ना हो, इसको रोकने के लिए पुलिस बिना वारंट के भी उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। दोस्तों अभी आपने धारा 41 यानी सीआरपी सेक्शन 41 और सीआरपी सेक्शन 151 के अकॉर्डिंग समझा कि पुलिस बिना वारंट के कब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था दोस्तों। साथ में मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात और बता दूं कि अगर पुलिस बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे में उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य है। उस व्यक्ति को 24 घंटे में कोर्ट में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना ही होगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना। दोस्तों अगर आपने अभी तक विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए
ताकि मैं लॉ से जुड़े किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों, आपको मेरे इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।